एक ऐसी सोच जो बदल देगी आपका भविष्य, एक सपना जो आपकी पहचान बनाए। बच्चों, एक एक्ट्रेस दीदी ने फिल्म में कहा था कि फिल्में सिर्फ 3 ही चीजों की वजह से चलती है, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट और एंटरटेनमेंट। अब सही बताऊं तो फिल्मों का तो मुझे कोई ज्ञान नहीं है, ना मैं ज्यादा देखता हूं, पर शिक्षा के क्षेत्र में मोशन एजुकेशन को भी सिर्फ 3 ही चीजों की वजह से जाना जाता है, सिलेक्शन, सिलेक्शन और सिलेक्शन। आपने मेरी वो वीडियो जरूर देखी होगी जहां पे मैं बता रहा हूं कि कैसे हम शिक्षा में क्वालिटी को बढ़ा सकते हैं और साथ ही साथ उसकी प्राइस पॉइंट घटा सकते हैं, कैसे उसमें पर्सनलाइजेशन ला सकते हैं और इन सब के साथ साथ उसको अफोर्डेबल भी बना सकते हैं। क्योंकि मैं एजुकेशन से आता हूं, टेक्नोलॉजी से मुझे प्रेम है, मुझे ऐसा लगता है कि एक बदलाव जो एजुकेशन में लाया जा सकता है वो टेक्नोलॉजी की मदद से है। मैं अपने तीसरे पॉइंट पे आता हूं कि क्वालिटी बढ़ाई जाए और प्राइस पॉइंट घटाई जाए। हम हमेशा ये सोचते हैं कि क्वालिटी बढ़ानी है तो प्राइस पॉइंट बढ़ेगी, टेक्नोलॉजी के माध्यम से और बहुत सारे माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। जैसे कि आज बहुत सारे चैनल है जहां पे आप वीडियोस डाल सकते हैं, सिस्टम्स बना सकते हैं, टेक्नोलॉजी की मदद से हम प्राइस पॉइंट को घटा सकते हैं और क्वालिटी को बढ़ा सकते हैं। ये जो आपने अभी मेरा वीडियो देखा, ये मेरा बहुत पुराना TEDx का वीडियो है। मैं तब से कह रहा हूं कि टेक्नोलॉजी की मदद से शिक्षा में पर्सनलाइजेशन लाया जा सकता है। टेक्नोलॉजी ही शायद वो टूल है जो शिक्षा को अफोर्डेबल भी बना सकती है। यानी कि अगर आप मुझसे पूछें कि शिक्षा का सही स्वरूप क्या है, शिक्षा अफोर्डेबल होनी चाहिए, पर्सनलाइज्ड होनी चाहिए और उसके क्वालिटी का मानक भी बहुत ऊपर होना चाहिए। कहीं हम अफोर्डेबिलिटी लाने की वजह से इन दोनों पैरामीटर्स पे कॉम्प्रोमाइज तो नहीं कर रहे हैं। यानी कि क्वालिटी बढ़ती रहनी चाहिए, प्राइस पॉइंट घटती रहनी चाहिए और पर्सनलाइजेशन इसमें इंटीग्रेट होना चाहिए। जब इन तीनों का सही मिश्रण शिक्षा को दिया जाएगा तो हम उसका सही स्वरूप बाहर ला पाएंगे। खुशी की बात है कि कई लोग हम जैसे अब इस पे काम कर रहे हैं, कई बच्चों तक ये शिक्षा पहुंच रही है। पर क्या जिन तक ये शिक्षा पहुंच रही है, क्या उसका सही स्वरूप है? क्या सिर्फ अफोर्डेबल तो नहीं है, क्या उसमें पर्सनलाइजेशन भी है, क्या उसमें क्वालिटी भी है? और जिन तक ये नहीं पहुंच रही है उन तक पहुंचाने का लक्ष्य भी हमारा होना चाहिए। बच्चों, मेरा और पूरे मोशन परिवार का यह सपना है कि हम शिक्षा को हर घर, हर गली और हर मोहल्ले तक पहुंचा पाएं और घर घर जाकर उनको शिक्षा का महत्व समझा पाएं। सही बताऊं तो इस बार मोशन से बहुत सारे सिलेक्शंस हुए। हर सिलेक्शन ने मुझे खुशी दी, पर कुछ सिलेक्शन ऐसे थे जो मेरे दिल को छू गए। जो एक आम बच्चे के लिए बेसिक फैसिलिटीज थी, उनको पाने के लिए भी उनके पूरे परिवार को बहुत संघर्ष करना पड़ा। पिताजी ने अपनी जमीन गिरवी रखी ताकि वो अपने बच्चे को पढ़ा पाए। मां ने अपनी हर छोटी छोटी इच्छा को मारकर घर चलाया, तब जाकर उस बच्चे ने सफलता का परचम लहराया। सही बताऊं तो सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जिनमें सपने देखने की ताकत होती है। जितने बड़े आपके सपने होंगे उतनी ही बड़ी हमारी जिम्मेदारी होगी और आपके सपने ही हमारी प्रेरणा है और हमारी जिम्मेदारी है उन्हें साकार करने की। और इसका सबसे बड़ा कारण यह भी है कि जब एक बच्चा पढ़ता है तो उसके घर का विकास होता है। उसे देखकर गांव के बहुत सारे बच्चे प्रोत्साहित होते हैं और इससे गांव का विकास होता है। गांव से शहर, शहर से प्रदेश, प्रदेश से देश और अंत में मानवता का विकास होता है। हमारा देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और हमने सोचा क्यों ना इस पावन समय में हमें भी कुछ योगदान करना चाहिए, अपनी सोच को आगे बढ़ाना चाहिए। तो क्यों ना बच्चों के लिए कुछ ऐसा तोहफा लाया जाए जिससे वो योग्य बन पाए, कुछ कर पाए, कुछ सीख पाए। अब चाहे वो किसी भी कोचिंग के हों, किसी भी स्कूल के हों या किसी भी प्रदेश के हों। जिस प्रकार सागर के कठोर मंथन से पृथ्वी को प्राप्त हुआ अमृत, उसी प्रकार मोशन एजुकेशन के गुरुजनों ने सालों के कठोर तप और मंथन से बनाया एक ऐसा अमृत जिसकी हर बूंद में है सिलेक्शन की महक। बच्चों, हमारा यह अमृत खड़ा है 5 स्तंभों पे। कौन से 5 स्तंभ? सीखना, अभ्यास करना, दोहराना, परीक्षा देना और विश्लेषण करना। हे भगवान सर, बहुत हिंदी हो गई। यानी कि लर्न,
प्रैक्टिस, रिवाइज, एग्जामिन एंड एनालिसिस। तो हमारा पहला स्तंभ क्या है? सीखना यानी कि लर्निंग। सीखा जा सकता है ऑफलाइन क्लासरूम में भी, सीखा जा सकता है ऑनलाइन लाइव क्लासरूम में भी, और अगर सीखने की सही चाह हो तो सीखा जा सकता है रिकॉर्डेड लेक्चर से भी। सिर्फ सीखने की सही इच्छा और इच्छा शक्ति होनी चाहिए। तो हमारा दूसरा स्तंभ है अभ्यास करना यानी कि प्रैक्टिस। हमारे एग्जाम्स में तो सवाल ही आने वाले हैं, इसका मतलब उनका अभ्यास करना बहुत जरूरी है। ये हम कई माध्यम से कर सकते हैं, शीट्स, डीपीपीज, सीपीएस, एडेप्टिव सीपीएस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना जल्दी सफलता के पास पहुंचेंगे। तीसरा महत्वपूर्ण स्तंभ है क्या? दोहराना यानी कि रिवाइज करना। मानव शरीर मिला है तो यह भी शाश्वत सत्य है कि हम भूल सकते हैं, इसलिए उसे रेगुलर इंटरवल में रिवाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो सीखा था, जो अच्छे सवाल करे थे, जिनको वापस हमें दोहराना चाहिए, उन पे स्टार मार्क कर उनको वापस रिपीट करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। असली परीक्षा से पहले खुद को परखना बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसकी नींव है हमारे चौथे स्तंभ यानी कि खुद को एग्जामिन करना, खुद को परखना। ये कई तरीके से हो सकता है, ऑफलाइन टेस्ट देके, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देके, घर पर बैठकर मोबाइल पे मॉक टेस्ट देके, प्रीवियस ईयर के पेपर देके, पर ये करना बहुत आवश्यक है ताकि असली परीक्षा में हम सफलता का परचम लहरा पाएं। जीवन में आगे वही बढ़ता है जो आत्मचिंतन करता है, आत्ममंथन करता है, खुद की कमियों को पहचानता है और उनको सुधारने का प्रयास करता है। यह है हमारा पांचवा स्तंभ यानी कि एनालिसिस करना, खुद को देखना कि हम किस जगह गलत हैं और हमें किस में सुधार करना है। इस पांचवें स्तंभ के बिना हमारी पूरी प्रक्रिया अधूरी है। सही बताऊं तो बच्चों को लगता है कि सिर्फ सीखना यानी कि पहला स्तंभ ही पूरी सिलेक्शन की प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ है, पर मैं आपको अपने अनुभव से कह सकता हूं कि पांचों स्तंभ को सही रूप से अनुसरण अगर नहीं कर पाए तो जो सफलता हम जीवन में चाहते हैं उसे पाना आसान नहीं होगा। तो इस मिथ्या को तोड़िए और पांचों स्तंभ पे अपने सफलता की इमारत खड़ी करिए। तो आओ देखते हैं कैसे हम इस अमृत को ऐप के माध्यम से ले सकते हैं। पहली बात, मैं आपको स्टार्ट करने से पहले ये बता दूं कि ये उन सभी बच्चों के लिए है जो शायद ऐसी जगह पर है जहां पर रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है और वो कोचिंग नहीं जा पा रहे, वो इसको पूरा यूज लेके सिलेक्ट हो सकते हैं। और ये उनके लिए भी है जो किसी कोचिंग संस्थानों में पढ़ रहे हैं या किसी ट्यूटर से पढ़ रहे हैं, एजुकेटर से पढ़ रहे हैं, वो भी इसे जरूर ले सकते हैं ताकि वो अपनी रैंक को, अपनी सफलता को थोड़ा और अच्छा कर सके। मैं स्टार्ट करने से पहले ये भी बता दूं कि जो बच्चे किसी भी और जगह कोचिंग पे या एजुकेशन में नहीं है, उनके लिए अमृत वास्तविक अमृत है और उनको कम से भी कम इसको रोज 8 से 10 घंटे करना चाहिए। पर जो बच्चे कहीं कोचिंग ले रहे हैं या किसी संस्थान से जुड़े हुए हैं, उनको रोज इसको 1 घंटे से 2 घंटे के बीच में यूज लेना चाहिए, तो उन्हें पक्का फायदा होगा। दावे से कह रहा हूं, वादा कर रहा हूं। चलो थोड़ा डीप डाइव करते हैं कैसे इसको अपन ऐप पे यूज लेंगे, कैसे इस अमृत से हम सिलेक्शन की महक को पा सकते हैं। चलो देखते हैं। सबसे पहली बात, जैसे कि मैंने बोला था कि इसके 5 पैरामीटर हैं। क्या? लर्न, प्रैक्टिस, रिवाइज, एग्जामिन और एनालिसिस। सबको एक साथ देखते हैं। लर्न वो पहलू है जिसमें हम कैसे हमें टॉपिक को सीखना है। जाहिर सी बात है, रिकॉर्डेड लेक्चर्स है, रिकॉर्डेड लेक्चर्स में भी आपको बताएं, उसमें आपको मल्टीपल चॉइस भी मिलेगी कई चैप्टर्स में। जो हमारे टॉप एजुकेटर्स हैं उनके क्लासरूम के रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं और आपको मल्टीपल चॉइस में मिलेंगे कि अच्छा मैं इनका भी देख सकता हूं, इनका भी देख सकता हूं, मुझे तो एक पसंद नहीं आया दूसरे का देख सकता हूं। जिन जिन चैप्टर्स में जरूरत है उनके अच्छे एजुकेटर के मल्टीपल चॉइस में आपको लेक्चर्स मिलेंगे। कई बार बच्चे बोलते हैं सर मैं लाइव भी तो देख सकता हूं। मेरे को कभी कभी ऐसा लगता है कि 5000 बच्चों की लाइव क्लास देखने से बेहतर है हम रिकॉर्डेड लेक्चर्स को देखें। उससे हमें यह फायदा होगा कि हम अपने समय के अनुसार उसे देख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी इस कोर्स को लेंगे जो स्कूल भी जाते हैं या कोचिंग भी जाते हैं, तो उनके लिए बहुत फायदा होने वाला है। और अगर हम इसी पे डिपेंडेंट है तो हमारे को अपना एक शेड्यूल बनाकर रोज एक लेक्चर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का देखना कंपल्सन है। 3 से 4 लेक्चर, अगर आप 12 के साथ हो 3 लेक्चर रोज, अगर आप 12 पास हैं तो 4 लेक्चर रोज देखना कंपल्सन है। तो अपन रिकॉर्ड लेक्चर्स देख सकते हैं इस तरीके से। टीचर्स के थ्योरी नोट्स दिखाई देंगे। सर रिकॉर्ड लेक्चर कहां के होंगे? एक टॉप टीचर्स के हमारी कोटा क्लासरूम में रिकॉर्डेड लेक्चर्स होंगे। चलिए ऐसे ही हम थ्योरी नोट्स भी देख सकते हैं, जो अपनी थ्योरी होती है यहां से भी अपन देख सकते हैं। बहुत डिटेल में उनके फोटोज नहीं दिखा रहे हैं, पर आपको समझ में आ जाएगा जो भी थ्योरी बच्चों को रिक्वायर्ड है। ये दोनों पैरामीटर से लर्न करने के, क्या करने के? लर्न करने के। चलिए भाई, सेकंड अपने स्टेज क्या है?
प्रैक्टिस करना। प्रैक्टिस दो मेजरली चीजों से आप करोगे। एक्सरसाइज, जो आपको हर चैप्टर वाइज एक्सरसाइज मिलेगी, एक्सरसाइज 1 2 3, ताकि आप उसको देखकर उसके सवाल कर सकें, वो भी सब टॉपिक लेवल पे टूटी हुई है। दूसरा अपना तरीका है कि डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, जो हर लेक्चर है उसके नीचे एक डीपीपी बनी हुई है जो उस लेक्चर से अटैच है, ताकि आप उस लेक्चर को अच्छे से समझ पाए, नहीं समझ पाए, उस लेक्चर के नीचे आपको डीपीपी दिखाई देगी। उस डीपीपी को जब आप करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा ये लेक्चर मुझे कितना समझ में आया है। अगर सवाल थोड़े कम हो, लेक्चर को दोबारा रिवाइज अपन कर सकते हैं। ठीक सर, तो हमने प्रैक्टिस भी कर ली, हमने लर्न भी कर लिया। अब क्या करेंगे हम? जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो क्या हम कुछ सवालों में अटकेंगे भी? सबसे इंपॉर्टेंट डाउट तो सर हमारे पास आएंगे, तो हम क्या करेंगे? इसके टेक्स्ट सॉल्यूशन होंगे, टॉप टीचर्स द्वारा बनाए गए टेक्स्ट सॉल्यूशंस हैं, और उसके साथ वीडियो सॉल्यूशंस भी होंगे। तो ऐसे टेक्स्ट सॉल्यूशन भी होंगे और वीडियो सॉल्यूशन भी होंगे। तो अगर आपको टेक्स्ट सॉल्यूशन समझ में नहीं आए तो अपन वीडियो सॉल्यूशन पे जंप करके उसको देख सकते हैं। तो भाई लर्न हो गया, प्रैक्टिस हो गया, लर्न भी कर लिया, प्रैक्टिस भी कर लिया। इनका इंपॉर्टेंस मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। अब क्या करेंगे? रिवीजन करेंगे। रिवीजन करने के वैसे जो बेस्ट तरीका होता है वो होता है कि जो भी सवाल हमने करे थे, जो आपने देखा ना प्रैक्टिस में, वहां पे आपको जो सवाल नहीं हुआ हो ना, उसमें वहां पे ऑप्शन है बुक मार्क करने का, तो उसको बुक मार्क कर लेंगे। तो जब भी अपन रिवाइज करेंगे ना, तो एक तरीका तो बुक मार्किंग है। क्या है? बुक मार्किंग। जब प्रैक्टिस करते हैं तो बुक मार्क कर लेते हैं कि अच्छा ये सवाल मेरे अटक गए थे, इनको मैं बाद में रिवाइज करूंगा। दूसरा रिवीजन हम करते हैं थ्योरी बेस पे, कि हमने जो लेक्चर पढ़े थे उसमें जहां जहां हम अटक गए हैं उसको वापस देख सकते हैं, और जो हमने नोट्स लिखे हैं उनको हम रिवाइज करेंगे। पर एक बेस्ट तरीका रिवीजन करने का क्या होता है, जिसे हम कहते हैं PYQs। क्या कहते हैं? PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ओके, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, सेक्शन में हमारे पे जाओगे, तो आपको ईयर वाइज और टॉपिक वाइज, जेईई मेन, जेईई एडवांस, नीट, दोनों में ईयर वाइज भी पूरे PYQ दिखेंगे और टॉपिक वाइज भी दिखेंगे। अगर मेरा टॉपिक चल रहा है तो जाहिर सी बात है मैं टॉपिक वाइज रिवाइज करूंगा। मैं टॉपिक पे जाऊंगा और उस टॉपिक के जितने भी प्रीवियस ईयर के PYQs हैं उसे करूंगा। ऐसे हमारा जो हमने पढ़ा है उस प्रैक्टिस और हमारी लर्निंग का रिवीजन होता जाएगा, और जो हमने बुक मार्क करे थे उनसे हम रिवाइज करते जाएंगे। लर्न, प्रैक्टिस, रिवाइज। उसके बाद क्या है था? एग्जामिन। हाँ सर, टेस्ट देना तो बहुत आवश्यक है। टेस्ट कैसे देंगे? बहुत सारे तरीके हैं टेस्ट देने के। ऑलरेडी टेस्ट दे सकते हैं, बहुत सारे मॉक टेस्ट डले हुए हैं, ऑलरेडी टेस्ट हमने पूरे दिखा रखा है। बहुत सारे टेस्ट आपको शेड्यूल में मिलेंगे कि जो आपके टेस्ट होंगे, जहां पे आपकी ऑल इंडिया रैंकिंग आपको दिखाई देगी बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड तरीके से। 11th क्लास में हो सकता है 25 से 30 टेस्ट हो, 12th में हो सकता है 30 से 35 हो, अपने जेईई मेन में, जेईई एडवांस के या नीट के लिए जो 12th पास बच्चे उनके लिए हो सकता है 35 से 40 टेस्ट हो, डिपेंडिंग ऑन योर करिकुलम, योर कोर्स, योर मीडियम, बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करेगा। इसके अलावा इसमें बहुत सारे मॉक टेस्ट होंगे। इसके अलावा इसमें बहुत सारे टेस्ट हम खुद बना सकते हैं, कस्टमाइज करके, उसे हम युद्धाभ्यास भी कहते हैं। तो उस पर आप खुद बना सकते हो। अच्छा मुझे इस टॉपिक का टेस्ट बनाना है, वो हम कर सकते हैं, तो खुद का टेस्ट भी बना सकते हैं, और जो पूरी दुनिया टेस्ट दे रही है उनको तो देना ही है। तो ऐसे अपन जो है खुद को एग्जामिन करेंगे। अच्छा सर, एग्जामिन भी कर लिया, उसके बाद आपको बहुत शानदार दिखाई देगी क्या चीज? एनालाइज करने के लिए स्टूडेंट परफॉर्मेंस रिपोर्ट। और डिटेल में जाऊंगा तो बहुत देर लग जाएगा इसमें क्या क्या है, पर हर बारीकी से आपको एनालिसिस दिखेगी। कौन से सवाल गलत करे मैंने, क्या वो इजी थे, कितने बच्चों ने सही करे, मेरी रैंक क्या आ रही है, मुझे कौन से टॉपिक्स पे ध्यान देना चाहिए, मेरे कौन से सब टॉपिक वीक हैं, मैंने कौन से सवाल पे कितना टाइम दिया। ये पूरी एनालिसिस आपको, पूरा चार्ट, जब आप इसमें हमारे SPR सेक्शन में जाओगे तो आपको सब कुछ दिखाई देगा। एक्सपेक्टेड रैंक दिखाई देगी कि अगर मैं इतने नंबर असली एग्जाम में लाऊंगा तो मेरी क्या रैंक आएगी। तो हो सकता है उसमें आपको 25,000 रैंक दिखाई दे, 1 लाख दिखाई दे। रियल वस्तु स्थिति आपको पता पड़ेगी। ऐसे अपने डिटेल में और मिलता है। सर बहुत देर हो गई, सर प्राइस तो बताई नहीं। चिंता मत करो, प्राइस भी बताऊंगा। बस उससे पहले एक बात बता दूं कि ये जो कोर्स है ये स्वार्थ से नहीं, शिक्षा से प्रेरित है। अच्छा, मैं कुछ बातें आपको ऑनेस्टली शेयर करता हूं। सर कोर्स तो आप ले आए, मेरा व्यक्तिगत एक शिक्षाविद के रूप में ये मानना है कि जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन तैयारी कर रहे हैं वो अगर फिजिकल क्लासरूम में टेक्नोलॉजी के समावेश में पढ़ रहे हैं तो ये बेस्ट तरीका है। मैं आपसे झूठी बात नहीं बोलूंगा, गलत बात नहीं बोलूंगा। तो क्लासरूम के साथ जो टेक्नोलॉजी का सही समावेश है, जो हम हमारे सेंटर्स पे दे रहे हैं, वो सबसे बेस्ट मुझे लगता है कि देने का, पढ़ने का तरीका होना चाहिए। पर जाहिर सी बात है, कई लोग हो सकता है अफोर्ड नहीं कर सकते हो, या उनके मम्मी पापा नहीं भेज रहे हो, या हमारे सेंटर्स तक या वो पहुंच नहीं पा रहे हो, तो एक थोड़ा सा कम अच्छा विकल्प होना चाहिए ना। वो ये, अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते 110%, इसमें बस 2 बातों का आपको ध्यान रखना है। अनुशासित रहना है और अपने को उस माहौल में डालना है ताकि हम मोटिवेटेड रहकर लगातार इतने घंटों की पढ़ाई कर सकें। ये 2 बातें कर पाओगे तो आप उतना ही फायदा उठा पाओगे जो हम क्लासरूम में और टेक्नोलॉजी को दोनों का सही समावेश करके दे रहे हैं। अच्छा, एक और बात मैं आपको कहना चाहता हूं कि ये उन बच्चों के लिए तो है ही जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, ये उनके लिए भी है जो कहीं दूसरी जगह पढ़ रहे हैं, उनके लिए बहुत काम का है। जाहिर सी बात है, जो बच्चा सिर्फ इन पर डिपेंडेंट है उसको ज्यादा समय इसको देना पड़ेगा, जो किसी दूसरी जगह जुड़ा हुआ है उसको कम समय देना है, पर पक्के से फायदा होगा। सर अब डिस्क्लोज कर दो सर, क्या प्राइस पॉइंट है? तो इसकी प्राइस पॉइंट बहुत अफोर्डेबल, जैसा कि हम हमेशा कहते हैं, मैंने पहले भी बोला, फिर वापस इस बात को रिपीट कर रहा हूं कि हमारा ध्येय है कि क्वालिटी को मेंटेन करते हुए, बल्कि क्वालिटी को बढ़ाते हुए प्राइस पॉइंट को घटाया जाए, तभी इसका फायदा है और उसमें पर्सनलाइजेशन का टच होना चाहिए। तो इसकी प्राइस पॉइंट 11th क्लास के बच्चे के लिए जो है वो है सिर्फ और सिर्फ 999 रुपए। सिर्फ इतनी सी फीस है। इसीलिए मैंने आपको बोला कि ये
स्वार्थ से नहीं, शिक्षा से प्रेरित हो। 12th पास के लिए कितनी है? 1499। कई बार तुम दोस्तों के साथ पार्टी करते हो ना, तो भी इतने पैसे खर्च कर देते हो। और जो लोग मुझे जानते हैं उनको विश्वास से कह रहा हूं कि ये फीस बहुत कम है। अगर ये ऐसा मानते हो कि एनवी सर गलत बात नहीं बोलते हैं, तो ये जरूर परचेज करिए। मैंने कभी आज तक ऐसा नहीं बोला होगा कि परचेज मेरा कोई कोर्स परचेज करिए, पर आज बोल रहा हूं कि अगर पढ़ रहे हो, चाहे कहीं पे भी पढ़ रहे हो या अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो, तो ये कोर्स जरूर परचेज करिए। जरूर फायदा होगा, 110% होगा। जो भी लोग मुझे जानते हैं, मैं कभी भी किसी कोर्स के लिए ऐसे नहीं बोलता हूं, तो मैं पक्के से फायदा होगा, इसको तुम्हें लेना चाहिए। और मैं तो कह रहा हूं, मैंने मेरी टीम को बोला कि अगर तुम्हें 7 दिन के अंदर लगे ना कि यार नहीं फायदा नहीं हो रहा है, ये सर ने मुझे गलत पैसे ले लिए, है ना, बटन दबाना है कि मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए। 7 दिन के अंदर अंदर अगर आप ये करोगे तो नेक्स्ट 7 वर्किंग डेज के अंदर आपका पूरा पैसा वापस आ जाएगा। यानी कि आप 999 जमा करें तो पूरा, कुछ नहीं कटेगा। 1499 करा तो वापस पूरा, ताकि आपको ट्रस्ट रहे कि नहीं हम सही बात कर रहे हैं। हम ये पैसा आपसे कोई चीटिंग करके लेना नहीं चाहते हैं, विश्वास के साथ लेना चाहते हैं। पर मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं कि आपको फायदा जरूर होगा। तो देश के इस अमृत काल में, इस अमृत महोत्सव में हम अमृत कोर्स लेके आए हैं ताकि हम आपको सिलेक्शन की महक तक पहुंचा सकें। और इसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जाहिर सी बात है कि आपको ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी। प्ले स्टोर पे जाके आपको पूरा कोर्सेज वहां पे मिल जाएगा। नीचे आपको लिंक भी दिखेगा, वहां से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हो और परचेज कर सकते हो। तो आपके सपनों की उड़ान में हम आपके साथ हैं। तो तैयार हो जाइए, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और इस अमृत कोर्स को लेकर सिलेक्शन की महक में डूब जाइए। तो डाउनलोड करिए मोशन लर्निंग ऐप और अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि मोशन है तो भरोसा है।